Morning 12th class, how are you all? Hope you all are good class. So class, we were on chapter number 4 of our geography book, India, People and Economy. We started with the chapter that is human settlement. We did talk about many important things regarding human settlement in India. हमने urban और rural जितनी भी areas है उनके बारे में डिटेल पढ़ लिया था. हमने types of rural settlement डिटेल में पढ़ लिया था. We started with urban settlement and then on the basis of evolution हमने towns को पढ़ लिया था as ancient towns, medieval towns and modern towns. उसके बाद we also looked at the data relating to urbanization of India. Level of urbanization India का जो है according to 2011 31.16 है और कैसे वैसे तो expand हो रहा है but recent या हम बोल सकते हैं last 2 decades में थोड़ा कम हुआ है और level of urbanization हमारा कम है as compared to the developed countries. But we are with time there is a growth that is clearly seen in the urban areas. Last 2 decades में थोड़ा सा इतना ज्यादा growth जो है वो नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा slow down हो गया था. Today we will do the classification of towns on the basis of population size. That is the number of people who reside in those areas. So इसके basis पे हमने categorization और classification की है किसकी towns की. Census of India जो है उन्होंने urban centers को 6 classes में categorize किया है. Okay, into 6 classes. And अब अगर इन्हीं डिविजन्स को हम क्लियरली पढ़े तो हम ये देखेंगे कि अर्बन सेंटर जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है उनको हम सिटी या फिर क्लास 1 टाउन बोलते हैं. ओके, आई विल रिपीट द फर्स्ट कैटेगराइजेशन क्या है, सिटी या क्लास 1 टाउन. सिटी या क्लास 1 टाउन क्या होता है, सिटी या क्लास 1 टाउन होता है वो एरिया जहां पे पॉपुलेशन जो है मोर देन 1 लाख हो. ओके, नेक्स्ट आ जाता है सिटीज जिनकी पॉपुलेशन साइज जो है इज बिटवीन 1 to 5 million. ओके, वी नो 1 million is equal to 10 lakhs. So the population lies between 10 lakh to 50 lakh. ऐसी सिटीज को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज. और अगर पॉपुलेशन इज मोर देन 5 million, दैट इज मोर देन 50 lakh, उसको हम क्या बोल देंगे, मेगा सिटीज. जस्ट सिंपल कैटेगराइजेशन हमने इनको 3 में ही पढ़ा है. पहला है मोर देन 1 लाख जिसको हम सिटी या क्लास 1 टाउन बोल देंगे. 1 to 5 million के बीच वाले को हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोल देंगे एंड मोर देन 5 million को मेगा सिटीज बोल देंगे. ये जितनी भी हम मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज की बात कर रहे हैं, these are generally urban agglomerations. Now, what do we mean by urban agglomeration? Somewhere agglomeration coming together and जहाँ पे lot of you can say similar kind of groups are found. Okay, so agglomeration basically means coming together, इकट्ठा होना, mass of certain things. तो जो metropolitan cities और mega cities है वो urban agglomeration होती है. अर्बन एग्लोमरेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इट में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सिटीज और टाउन्स और आउटग्रोथ्स. तो मेनली हम इसको बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ईदर ऑफ दीज 3 जो हम पढ़ेंगे उनके कॉम्बिनेशंस. इट मे बी पॉसिबल कि बहुत बार उसके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं. ओके, तो ये है क्या, पहली चीज है या तो एक टाउन और उसके आसपास थोड़ा सा एक्सटेंडेड अर्बन एरिया. ठीक है, एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स लगभग एक साथ हो जाते हैं तो वो अर्बन एग्लोमरेशन हो जाएगा. सेकंड है 2 या मोर कंटिन्यूअस यानी समवेयर जॉइंट टुगेदर. ठीक है, एक साथ इकट्ठे हुए टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ. जरूरी नहीं है कि आउटग्रोथ हो पर हो भी सकता है. और थर्ड है अ सिटी विथ 1 or more adjoining towns with their outgrowths and coming together and forming a linked kind of spread. ठीक है, एक साथ जुड़ा हुआ जैसे. यानी अर्बन एग्लोमरेशन या इतनी पॉपुलेशन ऑब्वियसली कैसे होगी जो हम मेगा सिटीज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं, तो वो क्या होगा कि इट में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन. या तो एक टाउन और उसके आसपास अर्बन आउटग्रोथ्स है, या 2 या मोर
टाउन्स है एकदम आसपास और उनके आउटग्रोथ या आउटग्रोथ के बिना, एंड देन या तो एक सिटी है और उसके एडजॉइनिंग एक या एक से ज्यादा टाउन्स है अलोंग विद देयर आउटग्रोथ। तो ये एक कॉन्टिजियस स्प्रेड, एक हम बोलेंगे कि ऐसा स्प्रेड आउट एरिया बन जाता है विच हैज ऑब्वियसली, अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में बोले तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है ऑब्वियसली, तभी हम इसको सर्टेन कैटेगरी में लेके आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आवर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। Now this is a pie chart that is given in your book on page number 35, and it tells us about the distribution of urban population according to the size class of urban center, और ये 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग है। This is one more table that is given according to the population size, कितनी cities हैं, number of cities and total number of population that basically is found in these areas, and फिर परसेंटेज फॉर्म में इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो इसी डेटा को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। It is evident from this table that more than 60% of the urban population in India जो है वो class 1 towns में रहती है। class 1 town कौन सी थी हमारी class? We'll again have a look at it. class 1 town है जहाँ पे population more than 1 lakh, ठीक है। The population is more than 1 lakh, यानी हम clearly बोल सकते हैं कि 60% of the urban population है, not the whole Indian population. Please take it into consideration. वो तो हमारी totally 31 around 31.16 and whatever the data was, ठीक है। तो level of urbanization जो इंडिया में थी वो around approximate 31 बोल देते हैं, ऐसे 31.16 थी, तो वो तो इतनी थी। उस अर्बन पॉपुलेशन में से उस पॉपुलेशन का जो 60% है दैट लिव्स इन क्लास 1 टाउन्स, जो हमने देख लिया है कि 1 लाख जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा जब होती है नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेशन तो हमारी क्लास 1 टाउन होती है। अब आगे देखते हैं, आउट ऑफ दिस 468 सिटीज 53 सिटीज या अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। यानी टोटल जो हमारे पास सिटीज हैं उसमें से कितनी है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज है? 53 सिटीज, ठीक है। 6 ऑफ देम आर मेगा सिटीज जिनकी पॉपुलेशन ऑब्वियसली कैटेगराइजेशन जो हमने की थी ओवर 5 मिलियन है। मोर देन अराउंड 1/5 दैट इज 21%, ठीक है। मोर देन 1/5 हो गया, 1/5 इज ऑब्वियसली 20%, तो मोर देन 1/5 यानी अराउंड 21% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो हमारी कहाँ रहती है? मेगा सिटीज, ठीक है। प्लीज रिमेंबर अगेन 21% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। सो 21% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन मेगा सिटीज में रहती है। अब मेगा सिटीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। Among them जो ग्रेट मुंबई है is the largest agglomeration with around 18.4 million people. तो जब 18.4 million people है ऑब्वियसली ये किस में आ जाएगा? हमारा मेगा सिटी में आ जाएगा। लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है इन इंडिया। इसके अलावा हमारे पास दिल्ली है, हमारे पास कोलकाता है, हमारे पास चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है और भी काफी हैं जो बेसिकली बहुत ज्यादा जिनमें पॉपुलेशन है। पर जब हम मेगा सिटीज की बात करते हैं तो मेगा सिटीज हमारी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ओके। सो ये हमारी मेन जो मेगा सिटीज है और हमने किया है कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है। सो आई सपोज कि जो पॉपुलेशन साइज के हिसाब से हमने जो कैटेगराइजेशन की है दैट मस्ट बी क्लियर टू यू अलोंग विद द डेटा। जो भी हमने पढ़ा क्लास आप उसको डेटा से कंपेयर करने की कोशिश करोगे, यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड इट। एंड डेटा जो है एज वी कैन सी कि इज टेलिंग अस सर्टेन थिंग्स अबाउट कितनी सिटीज हैं, कितनी मेट्रोपॉलिटन है और मेगा सिटीज कौन से। उसके अलावा जो परसेंटेज क्या है मेगा सिटीज कितने पॉपुलेशन रहती है और मेजर मेगा सिटीज भी हमने कर लिया, ओके। अब जो हमने अभी क्लासिफिकेशन किया अभी तो एक एवोल्यूशन के बेसिस पे की थी एंड अब हमने पॉपुलेशन साइज के हिसाब से भी क्लियरली कर लिया। वी नो नाउ दीज क्लासिफिकेशन ऑन दीज बेसिस।
Now we are left with the classification of towns on the basis of the function. उनका पर्पस क्या है, मेन वो जो एरिया है वो किस चीज के लिए समवेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो जब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करेंगे टाउन्स का, वी विल सी दैट इसमें भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन उस सिटी जो है उसका सेंट्रल रोल क्या है, मेन वो किस चीज में स्पेशलाइज्ड है। कुछ जो उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज वहां कैरी होती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोमिनेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है, हम इंडियन सिटीज जो है उनको सिटीज और टाउन्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस हेड्स, जिसमें से हम ब्रॉडली देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम देखेंगे इंडस्ट्रियल टाउन्स जो कुछ इंडस्ट्रीज के कारण बहुत फेमस हुई है। कुछ हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिटीज जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। कमर्शियल टाउन्स हैं हमारे पास, माइनिंग टाउन्स हैं हमारे पास, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन है। गैरिसन हम देखेंगे बेसिकली जो हमारे रिलेटेड टू मिलिट्री और डिफेंस और इन सब से रिलेटेड जो सेंटर्स है वो पढ़ेंगे। एजुकेशनल टाउन्स हमें पता है, यू पीपल मस्ट बी अवेयर, दोज हु आर प्लानिंग टू डू समथिंग मे बी रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन, किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको पता होगा कोई कोई सेंटर्स एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Religious and cultural towns तो always India में है, we know there is no doubt about that. Then हमारे पास tourist towns भी होते हैं, there are certain towns which are very very important with the point of view of the tourism को point मतलब दिमाग में रखते हुए, okay? उसके बाद basically हम ये देखेंगे कि कुछ there are certain things that are being taken, you can say step on by the government की smart cities mission की तरफ कुछ कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑल दीस थिंग्स, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट वी विल बी doing in our next class, but before winding off today's class, you people can also have a look at your table on 4.3. अगर 4.3 जो आपकी बुक में टेबल 4.3 पेज नंबर 37 पे जो आपका डेटा दिया हुआ है, इसमें यू कैन सी दे आर टेलिंग अस अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ मिलियन प्लस सिटीज, या जिसको हम अर्बन एग्लोमरेशन भी बोलते हैं 2011 डेटा के अकॉर्डिंग, ओके। सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो देयर आर सर्टेन एरियाज जिनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है, सबकी ऑब्वियसली मिलियन प्लस तो है ही, but then as I said depending you can notice कि किसी किसी एरिया की बहुत ही ज्यादा है। आप यहाँ पे in your table again you can see Greater Mumbai, just have a look at this data in your book on page number 37. Greater Mumbai जो है अपनी urban agglomeration इसमें सबसे ज्यादा है, सबके आगे जिनके आगे UA लिखा हुआ है you can see वो क्या है, urban agglomeration है, okay? So I suppose this is something that again is clear to you, which only you just need to remember the important data, generally highest and the lowest. So in our next class we will be doing the functional classification of towns, okay? जिसमें as I have just briefly told you कि क्या क्या करेंगे, ठीक है? So this is it for today's class. I suppose whatever we have done is clear to you people. That is the classification on the basis of population size. अगर किसी को कोई भी doubt हो, please feel free to ask and we'll discuss and clear. Now meet you all in the next class.